Hello students, here is me Achal Raju Aishi. Welcome to our YouTube channel Commerce Solution. Students, we are doing 9th class economics और economics में हम आज पहला चैप्टर कर रहे हैं. जैसा आपको पता है the story of the village of Palampur. तो हम ये चैप्टर कर रहे हैं और इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे different ways of increasing the production. क्या क्या तरीके हैं जिनसे हम अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं. ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जो हमारे खेत हैं, खेतों में जो पैदावार होती है ग्रेन्स की, हम वो बढ़ा सकते हैं. वो क्या क्या तरीके होते हैं वो पढ़ेंगे. सबसे पहले होता है HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स. ये कौन सी सीड्स होती हैं? ये हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स होती हैं. ये क्या करती हैं, जब भी खेतों में हम नॉर्मल सीड से क्या होता था, बस नॉर्मल पैदावार होती थी. पर जब से हम हाई यील्ड वैरायटी सीड्स करने लगे, क्यों करने लगे? बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. ग्रीन रेवोल्यूशन की सक्सेस की वजह से, जब ग्रीन रेवोल्यूशन हमारी इंडिया में आया, बहुत लंबी स्टोरी है, इसे बाद में बताऊंगा कि कैसे कैसे हुआ. अभी हम ये जान लेते हैं हुआ क्या. ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बाद में बात करेंगे. तो ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया था हमारी इंडिया में, इसकी सक्सेस की वजह से, तो हम क्या देखने लगे कि हाई यील्ड वैरायटी सीड्स क्या होने लगी, बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने लगी और इससे हमारी पैदावार या प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होने लगी. कम से कम भी ढाई गुना हमारी पैदावार इंक्रीज़ होती थी. किसकी वजह से? हाई यील्ड वैरायटी सीड्स की वजह से. सही है. दूसरा आ गया हमारा अदर मॉडर्न इनपुट्स, जैसे पेस्टिसाइड्स, जैसे फर्टिलाइजर्स. जब भी हम इनका प्रयोग करते हैं या इनका यूज़ करते हैं तो हमारी प्रोडक्शन और हमारे जो ग्रेन्स होते हैं उनकी पैदावार बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होती है. सही है. और हमें क्या डिपेंड नहीं रहना पड़ता. और जो हमारे टाइम, जैसे पहले हमारा बहुत टाइम कंज्यूमर होता था, हम क्या करते थे, जो काऊ डंक होता था उसे क्या करते थे, हम यूज़ करते थे खाद की तरह. जिससे क्या होता था, हमारी जो पैदावार थी ना, बहुत तेज़ी से, बहुत धीमी तरीके से इंक्रीज़ होती थी. इतनी तेज़ी से नहीं. पर जब से हम फर्टिलाइज़र्स यूज़ करने लगे, नए नए तरीके के पेस्टिसाइड्स यूज़ करने लगे, इसकी वजह से हमारी पैदावार या प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होने लगी. तीसरा पॉइंट आ जाता है हमारा मॉडर्न मशीनरी. मॉडर्न मशीनरी का मतलब ट्रैक्टर, थ्रेशर्स. जब हम इन्हें यूज़ करने लगे, तो हमारा क्या होने लगा, पहले क्या करते थे हम, बुलक कार्ट, जो बैल होती थी, उसकी मदद से हम क्या करते थे, खेती बाड़ी करते थे. पर जब से ट्रैक्टर आए, थ्रेशर्स आए हैं, इनसे क्या हो गया, हमारा काम आसान हो गया. जो काम हमारा 10 दिन में होता था वही काम हमारा 3 दिन में होने लगा. मॉडर्न मशीनरीज का मतलब ट्रैक्टर, थ्रेशर्स, ये जो ऐसी मशीनरी आई, इनकी वजह से हमारा काम क्या हो गया, बहुत स्मूथ हो गया है. और जितना हमारा टाइम पहले लगता था, अब उतना टाइम नहीं लगता है. अब बहुत लेस टाइम कंज्यूम हो गया है. तो हम क्या कह सकते हैं, बिकॉज ऑफ दीज मशीनरी हमारा वर्क क्या हो गया, बहुत आसान हो गया. मीन्स ऑफ इरिगेशन. मीन्स ऑफ इरिगेशन का मतलब, सबसे पहले इरिगेशन का मतलब क्या है? इरिगेशन का मतलब जब हम क्या करते हैं, अपने जो खेतों में, या हमारे जो खेत हैं उनमें नए नए तरीक़ों से और बहुत ही आसान तरीके से हम उन्हें पानी देते हैं, जैसे ट्यूबवेल्स के द्वारा. सही है. तो ये क्या है, हम इरिगेशन कर रहे हैं. इरिगेशन की नई नई तकनीक अपना रहे हैं. इन इरिगेशन की फैसिलिटीज़ की वजह से हमारा प्रोडक्शन क्या हो गया है, बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होने लगा है. सही है. एजुकेशन, आप देखते हैं आज के टाइम में बहुत सारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ खुल गई हैं जो आपको एजुकेट करती हैं कि हम प्रोडक्शन नए नए तरीक़ों से करें. और इन नए तरीक़ों की वजह से हमारी प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, ट्रिपल, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स. तो ये एजुकेट करते हैं कि अगर हम फसल लगाएं तो ऐसे लगाएं. सही है. मुझे याद है एक हरियाणा में एक चैनल आता है जिसका नाम है हरी भूमि. सही है. उस चैनल पे आपको बहुत सारी ऐसी नॉलेज मिलेंगी जहाँ पे आपको बताया जाता है कि आप
खेती बाड़ी करें तो ऐसे करें, अगर ऐसे खेती बाड़ी करेंगे तो आपकी प्रोडक्शन बहुत ही अच्छी होगी। सही है। तो एजुकेट करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम पुराने तरीके से फार्मिंग करते रहेंगे तो हमारी प्रोडक्शन नॉर्मली रहेगी। तो हमें प्रोडक्शन को क्या करना है, फास्टर एंड फास्टर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू थिंक एंड एजुकेट आवरसेल्फ। एजुकेट कैसे करेंगे, यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, टीवी शोज़ देखो, यहाँ तक कि यूट्यूब पे देख सकते हो। इन जगह पे देखने की वजह से आपको नॉलेज मिलेगी कि मैं खेती बाड़ी कैसे करूँ और अच्छे से कैसे करूँ। अब लास्ट में एक पॉइंट आ जाता है मल्टी क्रॉपिंग का मतलब वन पीस ऑफ लैंड पे जब हम नए डिफरेंट तरीके के क्रॉप्स उगा रहे हैं। सही है। जैसे हमारा महीना है जनवरी फरवरी का, तो हम क्या कर रहे हैं, गेहूं भी उगा रहे हैं वहाँ पे, राइस भी कर रहे हैं और टमाटो भी कर रहे हैं, पोटैटो भी। सही है। तो हमने क्या करा, 3 फसल लगा दी हमने वहाँ पे। पहले हम क्या कर रहे थे, एक ही वन पीस ऑफ लैंड पे हम क्या कर रहे थे, सिर्फ गेहूं की फसल लगा रहे थे। अब हमने क्या करा, 3 तरह की फसल की हमने क्या करा, 3 तरह की फसल लगानी स्टार्ट कर दी। वन पीस ऑफ लैंड पे हमने क्या करा, डिफरेंट मल्टी क्रॉपिंग करी। एक ही पीस ऑफ लैंड पे तरह तरह की फसल लगाने की कोशिश करी और लगाई भी, और उससे हमारी जो कमाई है वो ट्रिपल होने लगी, 4 टाइम्स होने लगी। सही है। और हमारी प्रोडक्शन भी इसकी वजह से इंक्रीज़ होने लगी। मल्टी क्रॉपिंग का मतलब क्या है, वन पीस ऑफ लैंड पे जब हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स उगाने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मल्टी क्रॉपिंग। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर होगी। अगर नहीं भी क्लियर होती है तो देखा जाएगा। अभी हमने क्या पढ़ा, HYV सीड्स, अदर मॉडर्न इनपुट्स, मॉडर्न मशीनरी, मीन्स ऑफ इरिगेशन, एजुकेशन एंड मल्टी क्रॉपिंग। आज हमने ये 6 चीज़ें पढ़ी। अगर इनमें भी आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूँ पूरा का पूरा चैप्टर तो मैं करवाऊँगा नहीं, मैं आपको मेन क्वेश्चन करवाऊँगा जिनसे आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। सही है। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर होगी। थैंक यू सो मच।